11वीं सदी के दौरान चंदेरी पर खंगार राजवंश का शासन था। यह राजवंश अपने अद्वितीय शौर्य और रणनीति के लिए जाना जाता था। महाराजा मेदिनी राय खंगार चंदेरी के शासक थे और उनकी पत्नी महारानी मणिमाला अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि मणिमाला न केवल एक कुशल प्रशासिका थीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी दक्ष थीं। महारानी मणिमाला का जीवन सुखमय था, लेकिन समय की धारा में दुर्भाग्य और राजनीति के काले बादल उमड़ने लगे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने चंदेरी के बढ़ते प्रभाव और समृद्धि को अपने लिए खतरा माना। इस दौरान चंदेरी की संपन्नता की खबरें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची। सुल्तान ने चंदेरी को अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया, लेकिन इसके पीछे एक और छिपा हुआ कारण था। महारानी मणिमाला की सुंदरता, प्रेम, षड्यंत्र और संकट। कहा जाता है कि सुल्तान ने चंदेरी पर आक्रमण करने से पहले अपने दूतों के माध्यम से महाराजा मेदिनी राय को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में लिखा था कि यदि महारानी मणिमाला को सुल्तान के हरम में भेज दिया जाए तो चंदेरी पर हमला नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव सुनते ही महाराजा वीरभद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दूतों को खाली हाथ लौटा दिया। इस अपमान से क्रोधित सुल्तान ने चंदेरी पर हमला करने का निश्चय किया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चंदेरी को घेर लिया। चंदेरी का किला दुर्गम था, लेकिन सुल्तान की सेना के सामने उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। जौहर की ओर बढ़ते कदम। चंदेरी के किले के भीतर महारानी मणिमाला को आने वाले संकट का अंदेशा हो गया था। उन्होंने अपने सैनिकों और राज परिवार के सदस्यों के साथ एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में यह तय किया गया कि यदि किला टूटने की संभावना बढ़ी तो रानियां और अन्य महिलाएं जौहर करेंगी, ताकि वे सुल्तान की सेना के हाथों अपमानित न हों। महारानी मणिमाला ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अन्य महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा, यह हमारी अंतिम परीक्षा है। हमारे आत्मसम्मान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें अपने प्राण देने पड़े तो यह बलिदान अमर रहेगा। किले पर हमला और अंतिम युद्ध। सुल्तान की सेना ने किले पर हमला तेज कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। चंदेरी के सैनिक वीरता से लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। महाराजा मेदिनी राय स्वयं युद्ध भूमि में घायल हो गए। कहा जाता है कि इस समय महारानी मणिमाला ने भी शस्त्र उठाए और युद्ध में भाग लिया। उनकी वीरता की कहानी आज भी चंदेरी के किले की दीवारों में दर्ज है। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि किला अब अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, महारानी ने जौहर की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया। जौहर की रात। रात के अंधकार में चंदेरी के किले के भीतर चिता तैयार की गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। महारानी मणिमाला ने अपने साथ सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित किया, जो इस बलिदान में शामिल होने के लिए तैयार थीं। कहा जाता है कि जौहर से पहले महारानी मणिमाला ने भगवान से प्रार्थना की और यह शपथ ली कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपने गहने और राजसी परिधान त्याग दिए और चिता में प्रवेश कर गईं। इस घटना के दौरान किले के बाहर सुल्तान की सेना विजय के उल्लास में थी, लेकिन जब उन्हें जौहर के बारे में पता चला तो वे स्तब्ध रह गए। इस बलिदान ने सुल्तान के दिल में भी गहरी छाप छोड़ी। रहस्य और अदृश्य शक्ति। महारानी मणिमाला के जौहर की कहानी केवल बलिदान तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि जौहर के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को चिता की रोशनी दिखाई देती थी और हवाओं में एक रहस्यमयी सुगंध फैल जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि महारानी मणिमाला की आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है। किले के भीतर एक प्राचीन मंदिर है, जहां लोग आज भी महारानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उपसंहार। महारानी मणिमाला खंगार की यह कहानी साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की अनूठी मिसाल है। यह घटना न केवल चंदेरी के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि उन सभी वीर महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज चंदेरी का किला उस गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, जिसमें महारानी मणिमाला का बलिदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी में छिपा रहस्य और अदम्य साहस हमें प्रेरणा देता है कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है।